हेलो दोस्तों। नाउ मेरा नाम है अजीत कुमार मिश्रा एंड ये है विजनान ऑनलाइन क्लासेस। सो आज मैं करने वाला हूँ 8.1 एक्सरसाइज क्लास 10th के 11th का क्वेश्चन, जिसमें आपको गिवन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। एंड ये ट्रू और फॉल्स बताना है एंड जस्टिफाई योर आंसर, और आपको इसके आंसर को भी जस्टिफाई करना है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो 10a का वैल्यू आपको क्या यहां पे दे रखा है कि हमेशा 1 से लेस होगा। सो आप क्या सोचते हैं? 10 जीरो की वैल्यू 0, 10 30 की वैल्यू 1/√3, 10 45 की वैल्यू 1, 10 60 की वैल्यू √3, 10 90 की वैल्यू अनडिफाइंड। तो यहां पे आपने क्या देखा कि हमेशा लेस देन क्या हो 1 होता है, यहां पे आपको दिख रहा है नो, लेस देन 1 हमेशा नहीं होता है। कम से कम इनको इक्वल टू तो लगाना ही चाहिए। सो दैट्स व्हाई ये रॉन्ग हो जाएगा। इट इज नॉट ऑलवेज लेस देन 1। सो आपको ये ऐड करना पड़ेगा, नो 1045 is equal to 1 which is not less than, which is not less than 1, लेस देन, जो कि लेस देन 1 नहीं है। 1045 की वैल्यू 1 होता है, जो कि लेस देन 1 नहीं है। सो सिंपल, आपने नो बताया, उनको रीजन दिया कि किस रीजन की वजह से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसका सेकंड पार्ट ना। आपको जस्टिफिकेशन भी देना होगा, ये आप बात इंपॉर्टेंट है, याद रखें। सिर्फ आप यस और नो करके आपने समझ लिया रीजन और यस और नो करके आगे बढ़ गए, काम नहीं चलेगा। आपको जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा। सो ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। cos sec a इज इक्वल टू, यहां पे दे रखा है कि sec a इज इक्वल टू 12/5। सो sec a इज इक्वल टू 12/5। अब इन्होंने पूछा है कि फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, कि क्या एक ट्रायंगल पहले ले लेते हैं, और वो ट्रायंगल क्या होगा, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री की जो लॉज हैं, ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ना। ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को आप गौर से देखो, यहां पे आपको sec a इज इक्वल टू sec थीटा इज इक्वल टू, या sec a इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। सो यहां पे दे रखा कि हाइपोटेनस 12 होगा और बेस 5 होगा ना। इसमें क्या प्रॉब्लम है, हाइपोटेनस बिगर है तो वो दे रखा है, बेस स्मॉलर है वो दे रखा है, तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है लॉ को। सो आप दोगे, क्योंकि हाइपोटेनस क्या है, ग्रेटर है। हमेशा जब बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर करते हैं, बेस और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करते हैं, तो ये होना चाहिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब ये बिगर होना चाहिए, ये ग्रेटर होना चाहिए इन दोनों से। इस दोनों साइड से ये साइड ग्रेटर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में ये फॉलो होगा। यस या ट्रू, ट्रू और फॉल्स दे रखे हैं, तो आप ट्रू और फॉल्स में ही आंसर दो। यहां पे फॉल्स दो, फॉल्स। ट्रू, सिंस हाइपोटेनस इज ग्रेटर, सिंस हाइपोटेनस इज ग्रेटर, h is greater than h is greater than base या b। इसको आप लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हो, h ग्रेटर देन b। हो गया ना। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, cos a is the abbreviation used for the cosecant of angle a। कि cos एक, अच्छा ठीक है ना, cos a, आप फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लो। cos a is the abbreviation used for cosecant of angle a। सो ये कहा गया है कि cosecant का जो एंगल a होगा,
उसके लिए हम कॉस को यूज करते हैं। तो आपने जब शुरुआत में चैप्टर को देखा होगा, फर्स्ट और सेकंड पेज में मोस्टली, तो आपने देखा होगा कि हम लोग एब्रिविएशन यूज करते हैं। सिर्फ सिंस इतना बड़ा कॉसेकेंट लिखना हमेशा फीजिबल नहीं है, सो इसलिए पॉसिबल नहीं है, सो इसलिए हम लोग साइन SIN लेते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल क्या है, SINE है। कॉस जो शॉर्ट फॉर्म है वो कोसाइन का है ना। ऑफ कोर्स कॉस कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है, तो कॉसेकेंट का कैसे हो सकता है, और सेक सेकेंड का है। ऐसे करके सारे आपको गिवन है। कॉसेक कॉसेकेंट का है, तो ये जो आपको कॉसेकेंट दे रखे हैं वो कॉसेक का है। टेन टेंजेंट का है, कॉट टेंजेंट का है, कॉट। सो ये आपको सेकेंड पेज में मिल जाएगा, आप जाके देख लेना ना। इसके वजह से ये आपको क्लियरली पता है, सो इसके वजह से आप लिख सकते हो नो, फॉल्स, फॉल्स, सिंस cos A is the सिंपल लैंग्वेज, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी से, इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर cosec ऑफ एंगल ए। सॉरी cos, सिंपल आप पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद बताता हूं। सिंस cos A is the abbreviation for the cosine of angle A। ये बात हमने बता दी। जो cos है ऑफ एंगल A, सिंपल फॉल्स इसलिए है क्योंकि cos A का जो एब्रिविएशन है, जो शॉर्ट फॉर्म है, वो cos A जो शॉर्ट फॉर्म है वो कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है। सो सिंपल, इसलिए ये फॉल्स हो गया ना। ये प्रॉपर रीजन आपको गिवन मतलब देना है, क्योंकि इन्होंने जस्टिफाई भी करने को कहा है आपके अपने आंसर को ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो इसमें है 11th की क्वेश्चन 4 को, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। सो यहां पे दिया हुआ है कि ये जो cot A है ये cot और A का प्रोडक्ट है। दोस्तों अगर ये cot और A का प्रोडक्ट होता तो A जब मैं 30 डिग्री लिख रहा हूं तो इसका मतलब है 30 cot लिखता मैं, इसका मतलब है 30 cot लिखता, cot की वैल्यू कुछ होती है और फिर मल्टीप्लाई करता, ऐसा तो है नहीं। सो इसलिए ये बात गलत है। ये बस एंगल है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, और उस एंगल को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। यहाँ पे 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, और डिफरेंट एंगल पे कॉट की वैल्यू डिफरेंट होती है ना। सो कॉट ए, तो पहले तो आप फॉल्स या ट्रू लिखो। फॉल्स, सिंस cot A, cot is the angle, cot and A is the angle, since A, कैपिटल A दे दो, A is the angle of cot। सिंपल, ये आपके हो गए। अच्छा एक और गिवन है 5, तो आप इसको नोट कर लो। ये फर्स्ट और सेकंड आपने नोट कर लिया होगा आई होप, और नहीं किया है तो आप नोट कर लीजिए। मैं इसको इरेज कर रहा हूं और फिर आगे करेंगे ना। मैं फर्स्ट को इरेज कर रहा हूं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कोई डॉट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ये सेकंड भी मैं कर देता हूं ताकि हमारे पास इनफ स्पेस रहे। अब करते हैं 5। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। थीटा इसको ले लेते हैं, ABC, यहाँ पे थीटा है ना। थीटा ये है तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, और हाइपोटेनस ये होगा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ना परपेंडिकुलर क्या है, ये है, हाइपोटेनस क्या है, ये है। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि परपेंडिकुलर आपको 4 गिवन है
और हाइपोटेनस आपको 3 गिवन है, अभी बताओ क्या ये सही बात है? क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस ही स्मॉलर है। अब बताओ, जब 4 का स्क्वायर करोगे और किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे, भी ये कोई भी नंबर है, इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या इससे कम होगा? नहीं होगा, कि ऑफ कोर्स ये ऐड होगा इसके साथ, तो इससे ग्रेटर होना चाहिए या कम से कम, या इसके इसके ग्रेटर तो होना ही चाहिए। सो ये इस कंडीशन में फॉलो नहीं करता है, सो आप दोगे फॉल्स। since hypotenuse is smaller than perpendicular, length of hypotenuse, ऐसे hypotenuse is smaller than perpendicular, of course length की बात हो रही है, perpendicular या P, इतना बड़ा लिखने की भी क्या जरूरत है, H is smaller than P, सिंपल, आपका काम हो गया। नाउ ये थे 11th के 5 क्वेश्चन जिसको आपको जस्टिफाई भी करना था रीजन के साथ। सो हमने जस्टिफाई कर दिया है, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में फिर से मैं बता रहा हूं कि कमेंट करो, बिल्कुल बेहिचक प्रॉब्लम पूछो, क्योंकि प्रॉब्लम पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको वंस नहीं, ट्वाइस नहीं, अगेन एंड अगेन बताऊंगा अगर आपको समझ में नहीं आएगा, अलग अलग टेक्निक से बताऊंगा अगर आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझ में आए। ओके, सो let's move towards 8.2. Bye bye.